स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। ये अचानक से मेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मेरे अंडरवेयर में मुझे कुछ गीला गीला क्यों लग रहा है? एक बार चेक करके आती हूँ। हे भगवान, मेरे अंडरवेयर में ये खून कैसा लगा हुआ है? मैं तो सिर्फ 13 साल की हूँ, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया? और पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अब मैं मरने वाली हूँ क्या? मम्मा से पूछती हूँ। मम्मा इधर आओ, ये देखो क्या हुआ? मुझे कैंसर हो गया, मुझे ब्लीडिंग हो रही है, मैं मरने वाली हूँ। जी दूर रहे। अभी 5 दिनों तक तू अशुद्ध हो चुकी है। अब घर में न अचार खाना, न किचन में जाना, न पूजा करना, न हमारे साथ बिस्तर पे रहना, न बेडरूम में आना, न लिविंग रूम में आना। एक अलग से कमरा दे देंगे, फर्श पे सोना, और बिल्कुल भी हम लोगों के सामने मत आना। तू एकदम अशुद्ध हो गई है। ये सब झूठ है। इन सब चीजों को आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। गाइस, पीरियड से रिलेटेड बहुत सारी बातें हम लोगों को बचपन से बताई जाती हैं कि ये मत करो, वो मत करो, लेकिन ये सब झूठ है। प्यूबर्टी की एज हिट करने के बाद जब लड़कियां अपनी पैंटी में इस तरीके का ब्लड देखती हैं, वो डर जाती हैं। बाय द वे, ये ब्लड नहीं है, ये फूड कलर है। 2 तरह की लड़कियां होती हैं, जिनको पहले से पता होता है पीरियड्स के बारे में, और कुछ लड़कियां जिनको नहीं पता होता है। अब जिनको पता है वो ब्लेस्ड है, और जिनको पीरियड्स के बारे में नहीं पता, वो इस ब्लड को देख करके सोचती हैं कि उनको कैंसर हो गया है, उनकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, वो मरने वाली है, सारा खून निकल जाएगा, ये एक बीमारी है। एंड वो इसका इलाज ढूंढने बैठ जाती है, एंड किसी के साथ शेयर नहीं करती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंस जाती हैं। बट हम लड़कियां इतनी अनफॉर्चुनेट होती हैं कि जिन लड़कियों को इसके बारे में पता भी है, उनको इसके बारे में बहुत गलत चीजें बताई जाती हैं। कहा जाता है कि पीरियड्स के दिन आप अचार नहीं छू सकते हो, नहा नहीं सकते हो, काम नहीं कर सकते हो, किचन में नहीं जा सकते, बेडरूम में नहीं जा सकते हो, पूजा नहीं कर सकते हो, आप अपवित्र हो जाते हो। सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि अपवित्र हो जाते हो। सो गाइस, यही मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। क्या वाकई में पीरियड्स के दौरान महिलाएं अपवित्र हो जाती हैं? बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। पीरियड्स के दिनों में लड़कियों और महिलाओं को अपवित्र मानने का जो सिलसिला है ना, ये कोई आज का नहीं है। ये सालों पुरानों, सदियों पुरानों की प्रथा है जो चलती आ रही है। पहले इस जमाने में जो कुछ चीजें चलती थी, समय बदलता गया, वक्त बदलता गया, लेकिन इन रीति रिवाजों को मोड़ करके अपने हिसाब से और इसको चेंज करके अलग ही दिशा में कर दिया गया है। मैं मानती हूँ पीरियड्स के दौरान महिलाओं के साथ अलग व्यवहार होता रहा है हमेशा से, एंड ये सही भी है। अब ये किस तरीके से सही है, वही हम जानेंगे। तो आज मैं आपके साथ हमारी हिस्ट्री शेयर करती हूँ। मेरी बात को जरा गौर से सुनना। हजारों साल पहले मानव की जीवन शैली कुछ अलग थी। पुरुष प्रधान देश हुआ करता था। पुरुष लोग बाहर काम पे जाया करते थे, महिलाएं घर पे काम किया करती थी। पूरे घर की जिम्मेदारी महिलाओं के हाथों में हुआ करती थी, एंड पुरुष के हाथों में बाहर की जिम्मेदारी हुआ करती थी। लेकिन महिलाएं सिर्फ घर का ही काम नहीं करती थी, वो खेतों में पुरुषों की मदद करने के लिए भी वो बाहर का काम करती थी। एंड घर का काम करना मतलब इतना आसान नहीं था। उन दिनों हमारे पास कोई मिक्सर ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर, आधुनिक औजार नहीं हुआ करते थे, तो खुद ही बहुत सारा सामान उठाना, ढोना, कूटना, पीसना, बहुत कुछ करना पड़ता था, जिसमें बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क लगता था। आज के टाइम में तो बस नलका खोला, पानी हाजिर है। उन दिनों कुआं तालाब पास है तो ठीक है, नहीं तो उनको चल करके दूर तक जाना था, गागर में पानी वगैरह भर करके लाना पड़ता था। तो बहुत ज्यादा फिजिकल काम करना पड़ता था विमेन को। उनकी बॉडी उतना झेल लेती थी, कर लेती थी, लेकिन आज के हम महिलाओं से ये काम तो नहीं होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, हजारों साल की वो महिलाएं जब पानी भरने के लिए कुएं में जाती थी, नदियों में जाती थी, कोसों मील उनको ट्रैवल करना पड़ता था, पैदल चल के जाती थी, सारा किचन का काम खुद से किया करती थी, बिना किसी आधुनिक मशीन के ऊपर डिपेंड हुए। घर के अंदर फैमिली मेंबर्स का नंबर बहुत ज्यादा, क्योंकि सब जॉइंट फैमिली में रहा करते थे। कितने सारे लोग रहते थे, 15, 20, 25 लोग तो एक परिवार में रहा करते थे। उन सब का ध्यान रखना, एंड हर जोड़े के बच्चे हुआ करते थे, कम से कम 5, 6, 10 तो होते ही थे। ये तो नॉर्मल ही था। आप अपने फैमिली में पूछना हिस्ट्री, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनके कितने बच्चे हुआ करते थे। पहले ऐसा कुछ नहीं था कि प्रोटेक्शन यूज किया जाए, हम दो हमारे दो, ऐसा नहीं होता था। बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे, और सबका ध्यान माएं बहुत अच्छे से रखा करती थी। और जब पूजा करने की बात होती थी, तो पूजा घर बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। उनमें बहुत सारे भगवान की मूर्तियां होती थी। सबकी सफाई करना, पूजा घरों की सफाई करना, फूल जा करके जंगलों से तोड़ करके लाना, शुद्ध करना हर चीज को, और सब कुछ को साफ सफाई, हाइजीन मेंटेन करके किया जाता था। अब एक बात बताओ मुझे, उस जमाने की महिलाओं के पास हाइजीन मेंटेन करने के लिए क्या क्या साधन हुआ करते थे? क्या उनके पास मेंस्ट्रुअल कप, टैम्पॉन, पैड हुआ करते थे? बिल्कुल भी नहीं। सोप थे? पहले के लोग तो राख से अपना हाथ धोआ करते थे। पैड्स नहीं, पैंटीज नहीं, उनके पास अपना सैनिटरी पीरियड हाइजीन मेंटेन करने के लिए चीजें ही नहीं हुआ करती थी। और ऐसे में फिजिकल बॉडी भी हमारी काफी वीक पड़ जाती है। पीरियड्स के दिनों में बहुत क्रैम्प्स होता है, कई महिलाओं को इतना दर्द होता है कि बिस्तर से उठ ही नहीं पाती है। अब उस महिला को आप बोल दो कि तुम जाके पूजा घर साफ करो, आप सबके लिए खाना
खाना बनाओ, दर्जन लोग घर में हैं, सबकी देखभाल करो, बच्चों की देखभाल करो, क्या ये पॉसिबल था उस जमाने में? और क्योंकि उस टाइम अलग से बाथरूम भी नहीं हुआ करता था कि आप एक नलका ऑन करो और ऊपर से पानी की बरसात हो रही है, नहीं, नहाने के लिए तो कुएं के पास जाना पड़ता था। अब जिस महिला को पीरियड्स हो रखे हैं, क्या वो कुएं में जाकर के नहा सकती है? वो नहाएगी तो कुएं के अंदर भी उनका पीरियड का जो ब्लड होगा वो मिक्स हो जाएगा। किसी महिला के पीरियड के ब्लड में कोई और कैसे नहा सकता है? अब ये तो शुद्ध नहीं रहा ना, ये चीज तो अशुद्ध हो गई। कोई भी साफ स्वच्छ पानी के अंदर ही नहाना पसंद करेगा। तो इसलिए उस टाइम में नहाने से मना कर देते थे कि पीरियड्स आ गया, आप कुएं में जाकर के नहा नहीं सकते हो, आप घर में बैठो। इसलिए उनको घर के बाकी काम करने से मना कर दिया जाता था, क्योंकि भाई इतना सारा काम वो अकेली महिला कैसे करेगी? क्योंकि उन दिनों महिला की कोई छुट्टी नहीं होती थी। खैर, महिलाओं की छुट्टी तो आज भी नहीं होती है, बट उस टाइम में तो बिल्कुल भी उनको आराम का मौका नहीं मिलता था। वो कैसे अपनी स्वच्छता को मेंटेन करके पूजा घर की साफ सफाई कर पाती? वो नहीं कर पाती। उसके लिए करना बहुत मुश्किल है। जब ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो रही है, पैड्स नहीं है, पुराने मैले कुतरे कपड़े से वो लोग यूज करके कैसे भी अपना DIY हैक करके गुजारा क्या करते थे। कितना मुश्किल रहता था उन दिनों किसी भी महिला के लिए पीरियड हाइजीन मेंटेन करना। डर लगा रहता था कहीं खून का धब्बा ना लग जाए, दाग ना लग जाए, लीकेज ना हो जाए। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो भी हमारे पूर्वज थे, उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया कि महिलाओं को महीने के 3 से 4 दिन जो भी माहवारी आती है, पीरियड्स आते हैं, उनको रेस्ट करने दो। उनसे कोई और काम करने के लिए नहीं बोलेगा। को अलग से एक कमरा दे दो, वहां अपना आराम से चैन से रहेगी। कोई किचन में काम नहीं करना, कोई पूजा नहीं करना। ये रेस्ट के लिए बनाया गया था। और अचार छूने से इसलिए मना करते थे कि अगेन हाइजीन मेंटेन कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट रहता था। एंड पीरियड्स के दिनों में अगर आपने हाइजीन मेंटेन नहीं किया, आपके हाथों में कहीं ना कहीं मॉइस्चर रह गया, क्योंकि बार बार आप जाते हो, पैड चेंज करते हो, हाथ गीला रहता है, और कहीं से भी गीले हाथों से आपने अचार छू दिया तो पता है ना, मॉइस्चर जाने के बाद अचार खराब हो जाता है। सो इसलिए अचार छूने से मना करते हैं। मैं तो यार बचपन से लेके आज तक पीरियड्स के दिनों में अचार का डब्बा लेके घूमती आई हूँ। मेरे को अचार इतना पसंद है, पर मेरे अचार कभी खराब नहीं होते। सो बैक टू द स्टोरी। क्योंकि हमारे पूर्वज चाहते थे महिलाएं साल के कुछ दिन रेस्ट करें, इसलिए उनको अलग कमरे में भेज दिया जाता था। लेकिन उन लोगों ने कभी नहीं बोला था कि महिलाएं अशुद्ध होती हैं। कैसे बोल सकते हैं यार अशुद्ध? क्योंकि जब एक इंसान के जीवन की उत्पत्ति होती है, जब बेबी का जन्म होता है, वो उसी खून में लिपट करके तो बनता है, माहवारी के खून में। जिस औरत की माहवारी आती है, पीरियड्स आते हैं, वो बच्चा पैदा करने में सक्षम है। जिसके पीरियड्स नहीं आते वो बच्चा नहीं कर सकती। अगर आपकी माता की पीरियड्स नहीं होते तो आप दुनिया में नहीं होते। तो जो चीज इतनी पवित्र है उसको अपवित्र कैसे बोल सकते हैं? इसमें कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, कोई सच नहीं है। साइंटिफिक तो छोड़ो, हमारा कोई भी ऐसा धर्म शास्त्र नहीं है जो ये कहता है कि महिलाएं अशुद्ध है। भाई, महिला को तुम देवी का रूप देते हो, उनकी पूजा करते हो, और एक तरफ उसी देवी माँ को बोल देते हो कि वो अशुद्ध है। पुराने जमाने में महिला को कभी भी ऐसा मौका नहीं मिलता था जब कोई और उसके लिए खाना बनाए, उसको आराम दे, उसकी केयर की जाए, छुट्टी दी जाए, नहीं। पर ये बहुत ही गर्व की बात होती थी उस टाइम की, चलो भाई पीरियड्स आ गए, इन सब कामों से छुट्टी, अब रेस्ट कर सकते हैं, वो अपना मी टाइम ले सकते हैं। उनके मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी था। तो महिलाएं उस टाइम बहुत खुश हुआ करती थी। कि धीरे 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 पता नहीं लोगों में ये मनगढ़ंत बातें कहां से बनानी शुरू कर दी कि अशुद्ध हो गए हैं, पूजा नहीं कर सकते हैं। महिला की मेंस्ट्रुएशन से ही दुनिया की क्रिएशन हो पाती है। ये तो बहुत बड़ा यूनिवर्सल फैक्ट है। सो गाइस, वो सदियों पहले का जमाना था जब हाइजीन मेंटेन करने के संसाधन हमारे पास नहीं थे। लेकिन आज के टाइम तो है ना। आज के जमाने में हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम पीरियड्स में अपना हाइजीन मेंटेन करके रख सकते हैं, करते हैं। अब आपको नहाने के लिए कुएं में जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने बाथरूम में जाके नहा सकते हो। तो पीरियड्स के दिनों में नहाओ यार। एक बात, क्लीन होना जरूरी है। क्लीन हैंड से, ड्राई हैंड से अचार भी छुओ, अचार खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड पूजा करना चाहते हो तो सच्चे मन से पूजा भी कर सकते हो। कोई भी धर्म आपको पूजा करने से मना नहीं करता है। आपका मन का शुद्धिकरण होना जरूरी है। पर एक बात की खुशी मुझे बहुत है कि मेरी बेटी है और वो ऐसे घर में पैदा हुई है जहाँ उसको हर चीज की फ्रीडम है। मैं कभी भी पीरियड्स को लेकर के हमारा को नहीं बोलने वाली हूँ कि बेटा आप अपवित्र हो गए हो, ये मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। नहीं, खुली छूट, खुली आजादी है। और काश हमारा मतलब और भी जो बच्चे हैं ना हमारा जैसे, उनको भी ऐसे पेरेंट्स मिल पाए जो खुले विचारों के हों, जो अपनी बहू या बेटी पत्नी को पीरियड्स के दिनों में टॉर्चर ना करे, उनको बाकी की सुख सुविधाओं से वंचित ना करे, अलग कमरे में ना रख दे। मैंने आपके साथ पहले भी बहुत पुरानी वीडियो में शेयर किया था किस तरीके से नेपाल में लड़कियों के साथ टॉर्चर किया जाता है। उनको अलग से एक छोटे से हट में रख दिया जाता है जहाँ बिजली नहीं होती, खाना पानी का कोई अच्छे से सुविधाएं नहीं होती है। कितनी लड़कियों की डेथ हो जाती है इस चक्कर में। माई डॉटर इज ब्लेस्ड एंड आई एम ब्लेस्ड कि मेरी माँ भी ऐसी थी, उन्होंने मेरे को कभी ऐसे नहीं किया छुआछूत। एंड आई होप सबकी आंखें खुले इस वीडियो से। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि लोगों में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैले पीरियड्स के बारे में। प्लीज इस वीडियो को शेयर करना, हर उस माँ के साथ, पिता के साथ, लड़के पुरुष सबके साथ शेयर करो यार। पीरियड्स के बारे में जो मिसकंसेप्शन, जो मिथ है लोगों का, उसको हमें तोड़ने की जरूरत है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे काम को सपोर्ट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल कैच यू अगेन टिल देन। बाय गाइस।